प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आपको जो है मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। प्यारे दोस्तों, जिस भी कंपटीशन में यदि मैथ चैप्टर पूछा जा रहा है और मैथ से संबंधित जो भी चैप्टर की आवश्यकता है, आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में उस चैप्टर को खोजिए और क्रम बाई क्रम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से क्रम वहाँ पे लगा हुआ है। वहाँ पे जाके हर चैप्टर को क्रम से पढ़िए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है अनुपात समानुपात के पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज हमें अध्ययन करना है अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 4 तक अध्ययन हम कर चुके हैं। यदि आप नए हैं दोस्तों हमारे चैनल पे, तो आप पार्ट 1 से अध्ययन करना शुरू करिए, तभी आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। दोस्तों, पीछे हमने जो है सात टाइप की सवालों का अध्ययन किया है। पार्ट 4 के अंतर्गत हमने अंतिम टाइप जो पढ़ा था वो था टाइप नंबर 7। दोस्तों, आज हम टाइप नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। टाइप नंबर 8 होगा दोस्तों, कल जैसे हमने सिक्कों पर आधारित प्रश्न का अध्ययन किया था, सिक्कों के बाद जो है खंडानुपात या सम्मिलित अनुपात का हमने अध्ययन किया था। आय और व्यय से संबंधित प्रश्न का अध्ययन हमने किया था। दोस्तों, आज जो है हम एक नया टाइप लेके आए हैं। उस टाइप का नाम होगा अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। टाइप का नाम है दोस्तों अनुपाती विभाजन, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 3 सहेलियां हैं जिनका नाम है सोनी, मोनी और टोनी। 3 सहेलियां सोनी, मोनी और टोनी हैं को 2400 रुपये, कुल राशि दोस्तों 2400 रुपये है। कुल राशि जो है दोस्तों वो 2400 रुपये है। कुल राशि 2400 रुपये है। सोनी, मोनी और टोनी, सोनी, मोनी और टोनी। दोस्तों, सोनी, मोनी और टोनी को जो है 2:3:5 के अनुपात में बांटना है। 2:3:5 के अनुपात में बांटना है। तो दोस्तों, सबसे अधिक धन किसे और कितना मिला? दोस्तों, अगर अनुपात में कई संख्याएं दी गई होती हैं तो जो अनुपात बड़ा होता है उसको ज़्यादा धन मिलता है। तो इनमें हम देखेंगे सबसे बड़ा धन कौन सा है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात 5 है, अर्थात सबसे बड़ा जो अनुपात है वो टोनी का है। तो दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे कि टोनी को मिला धन बराबर, लिखेंगे टी अर्थात टोनी, टी को मिला धन बराबर, टोनी को मिला धन बराबर। टोनी का अनुपात ऊपर रखेंगे, बाकी सबको जोड़ के नीचे 2 धन 3 धन 5 गुणे कुल धन है कितना 2400। आइए देखते हैं 5 बटा, इन सबको जोड़िए, 5 3 8 2 10 होगा, तो हमने यहाँ लिखा 10 गुणे 2400, ये दोनों कट गया, 24 पंचे 120 अर्थात 1200 रुपया। तो दोस्तों, यही हमारा उत्तर होगा। आपका प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, तो आप यहाँ आपको उत्तर मिला, आपने हल किया कि सबसे ज़्यादा धन टोनी, सोनी, मोनी, टोनी। ठीक है, तो यहाँ पे टोनी को मिला है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ रही होंगी। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हमारा है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि ए, बी और सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए हैं। तो दोस्तों, ए, बी व सी में बांटे गए 3500 रुपये। ठीक है, 3500 रुपये इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए अनुपाते बी बराबर 5:4 दिया है। फिर दोस्तों बी अनुपाते सी बराबर 3:2 दिया है। तो कह रहा है कि बी को कितने रुपए मिले।
दोस्तों कल हमने सम्मिलित अनुपात आपको बताया था कि जब ये दोनों बराबर रहेंगे, यहाँ भी, तो हम A अनुपाते B अनुपाते C निकालेंगे। तो कैसे करें हमने बताया, इससे फिर इससे गुणा करना होता है। तो 3 × 5 = 15 होगा, 4 × 3 = 12 होगा, 4 × 2 = 8 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि B को कितना धन मिला। तो यहाँ लिखेंगे B को मिला धन बराबर, देखेंगे B का सेकंड वाला है तो 12 हो जाएगा। 12/15 धन 12 धन 8 गुणे दोस्तों 3500 रुपया। चलिए 12 बट्टा यहाँ जोड़िए, 12 × 8 = 20, 35 डायरेक्ट पूरा 35 ये भी हो रहा है। 35 × 3500, ठीक है। 35 करना 35 कट गया, 100 आया अर्थात 1200। तो दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए B को मिला धन 1200, शायद इससे पहले भी 1200 आया था उत्तर, दूसरी बात है, मिल जाते कभी कभी। ठीक है ना। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों सवालें आपको स्क्रीन पर मिलेंगी ऊपर, आप वीडियो रोक करके सवालों को लिख लें या देख लें। लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सवालों को लिखने में टाइम लगता था, इसीलिए हमने जो है स्क्रीन पे लाना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 2000 रुपये को PQR में बांटिए कि रुपये 2000 कुल राशि दोस्तों 2000 रुपये है। ठीक है, 2000 में बांटिए कि P को Q का दूना मिले, Q को R का आधा मिले। P को Q को दूना मिले, Q को R का आधा मिले। पीछे से यहाँ से बांटना शुरू करेंगे। देखिए कह रहा है कि Q को R का आधा, तो R बराबर हम मान लेते हैं 2x, तो Q को जो है R का आधा यानी x होगा। P को Q का दूना मिले, तो P को जो है Q का दूना अर्थात 2x मिले, ये हुआ। फिर से देखें, 2000 को PQR इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दूना और Q को R का आधा। R को 2 है तो Q को इसका आधा और P को Q को, सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि मिले, आधा मिले। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए सवाल कुछ अधूरी लग रही है, किसी का मान पूछा नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम निकालेंगे P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर P का मान 2x, Q का मान x, R का मान 2x। x कट गया दोस्तों, आएगा 2:1:2, ये हुआ। चलिए P का मान निकालेंगे तो हो जाएगा P का 2 है बटा 2 धन 1 धन 2 गुणे 2000। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2/5 गुणे 2000, 5 चौक 20, 4 दूनी 800। 800 रुपया दोस्तों P को मिलेगा। और Q को जो है, देखिए 2 है तो ये 1 है, तो Q को इसका आधा मिलेगा अर्थात 400 रुपये मिलेगा। और R को दोस्तों देख रहे हैं P और R दोनों बराबर है, तो R को भी 800 रुपया मिलेगा। ऐसे आप लगा सकते हैं या आप बारी बारी से इसी में P की और R का मान रख करके लगा सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं, कुछ सवाल और हैं उनका भी अध्ययन हम कर लेते हैं। टाइप नंबर क्या देखेंगे, सवाल नंबर है टाइप नंबर 8 चल रहा है, उसके अंतर्गत चौथी सवाल है दोस्तों। देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। दिया है P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि Q का भाग 1500 है, दे दिया Q का भाग बराबर 1500 रुपया है, तो P और R के भागों में अंतर बताइए। आइए देखते हैं। देखो Q का मान ये है ना 5 इकाई का मान यहाँ पे दिया है 15। ऐसे मान सकते हैं कि इसका मान 3x है, इसका मान 5x है, इसका मान 7x। देखिए दोस्तों लगाने के बहुत से तरीके हैं, तरीका वो होता है जो समझ में आए। जब आपके समझ में आएगा तब आप जल्दी भी लगाएंगे। पता चला बहुत छोटा है, घंटा मिनट बाद आप भूल जाते हैं, कोई मतलब रखता नहीं है। चलिए देखते हैं।
देखिए यहाँ 5x की वैल्यू दिया है Q का मान, 5x की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 5x की वैल्यू यहाँ 1500 है, तो 5 का नाम 5 5 3 15 300 हुआ दोस्तों, x का मान 300 हुआ। आप देखें कह रहा है कि P और R में अंतर क्या है, P और R देखेंगे P माइनस R बड़ा है वैसे, R माइनस P बराबर हो जाएगा 7x, इसका मान 7x है माइनस 3x बराबर 4x, 4 गुणे x की वैल्यू 300, तो दोस्तों आएगा ये 1200। ठीक है, P और R के मानों में क्या अंतर है, तो P और R के मानों में जो है वो 1200 का अंतर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं, एक आध दो सवाल और लेते हैं। टाइप 8 के अंतर्गत हमने 4 सवाल पढ़े हैं, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न हैं। सवालों का अंत नहीं है, सवालें बहुत है, आप कोई भी किताब ले लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है। आइए देखते हैं, टाइप जरूर मिलेगा, आप डिस्टर्ब मत होइए कि जो है टाइप नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन होगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटा गया है। राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटा गया है दोस्तों। फिर कह रहा है उनके भागों में 4, 8 और 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है, तो मोहन को कितने रुपए मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर मान लेते हैं कि राम को x रुपये मिले, इनको 2x रुपये और इनको 3x रुपये मिले, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है कि यदि इनमें से 4, 8 और 16 रुपये घटाया जाता है तो। ठीक है, आइए देखिए, तो यहाँ मानेंगे कि राम को कितने रुपए मिले। राम को कह रहा घटाने के लिए तो जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा x + 8 राम को मिल गया, फिर उसके बाद 2x + 4 है, फिर से 8 है, फिर 2x + 16, माना इन लोगों को इतना इतना रुपया मिला। घटाने के लिए कह रहा था दोस्तों कि घटाने पर ये अनुपात प्राप्त हो रहा है। आखिर बताओ, कह रहा घटाने पर ये मिल रहा है, आखिर उनको मिला कितना है, 4 ज़्यादा मिला है। एकदम स्पष्ट करिए तब मजा आएगा। कह रहा है कि जब इनमें से 4, 8 और 16 रुपये घटा दिए जाते हैं तो यह अनुपात जो है वह x/2x/3x हो जाता है घटाने पर। अर्थात उनको मिला कितना था, मूल रूप से इनको इतना रुपया मिला था, इनको इतना रुपया मिला था, इनको इतना रुपया मिला था। ये तो जो अनुपात है ना, ये घटाने के बाद मिला है, तो मूल रूप से तो इतना रुपया मिला ना। बोलिए भाई, मिला ना। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि आपको हमने y रुपया दिया, मैंने आपको y रुपया दिया, उसमें से 4 रुपये घटाने पर आपका अनुपात 1 होगा। इसका मतलब क्या है, 1 कब हुआ, जब हमने 4 घटा दिया। तो मूल आपका कितना था, 4 जोड़ने पर हुआ कि नहीं, वही बात यहाँ पे है। चलिए तो जोड़ दीजिए, x + 4 + 2x + 8 + 2x + 16 बराबर 1228। खुद कह रहा है कि 1228 रुपये जो है हो रहे हैं। जोड़िए, 1 3 2 3, ये 3x है, तो दोस्तों ये बचेगा 6x + 28। जोड़िए, 16 6 8 24 4 28 बराबर ये है 1228। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 12x बराबर 1228, क्या यार 1228 - 28। ठीक है, 12x बराबर ये केवल बचेगा 1200, क्योंकि 28 घट जाएगा, ये से कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, तो यम को कितने रुपए मिले बताइए। ये है ना 2x, एक मिनट, ये 3x ही होगा, 3x + 16 मिलेंगे दोस्तों। 3x + 16 अर्थात 3 गुणे x की वैल्यू 100 + 16 आप लिखेंगे तो 316 रुपये होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, तो मोहन का भाग जो है 3 गुणे x की वैल्यू, अरे राम राम राम, 6x 6 दूनी 12, 2 अर्थात ये 2 अर्थात 2 200 616 रुपया।
गलत हो गया था, ठीक है ना। यहाँ 12 लिखना शुरू कर दिए थे जो गलत था, अब सही हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस तरह से था टाइप नंबर 8। 5 क्वेश्चन हमने इनमें से लिए हैं। इसी टाइप की एक सवाल और है, कहो तो उसको भी बता देते हैं। सवाल नंबर 6 है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 को लेते हैं। सवाल नंबर 6 कह के आ रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि 2030 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि उनमें से क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये घटा देने पर 8:7:5 का अनुपात हो जाता है। A अनुपात B अनुपात C, ये अनुपात होता है 8:7:5। तो दोस्तों हम मानेंगे कि इनको 8x मिला है, इनको 7x मिला है, इनको 5x मिला है। कह रहा है इनको 15, 10 और 5 रुपये घटा दिया जाता है तब ये अनुपात होता है। तो इनको मूल रूप से कितना मिला? मूल रूप से मिला था बराबर, ये तो घटाने के बाद मिला है ना, इतना अनुपात हुआ है। तो ध्यान देना, A को मिला है 8x प्लस 15 रुपये मिला है। B को कितना मिला है? 7x प्लस 10 रुपये मिला है। आप रुपए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और C को कितना मिला है? इनको 5x प्लस 5 रुपये मिला है, ठीक है। और कुल 2030 रुपया है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है इस प्रकार बांटिए, अर्थात प्रत्येक का मान बात कर रहा है कि प्रत्येक का मान बताइए। आइए देखिए, हम प्रत्येक का मान ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे है 8x प्लस 15 प्लस 7x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 5, ये जो है 2030। चलिए 8, 7, 15, 5, 20x। फिर से देखेंगे प्लस 15, 10, 25, 5, 30 बराबर 2030। दोस्तों 20x बराबर जब ये जाएगा 30 घट जाएगा, इसमें से केवल 2000 बचेगा और 20 इकन्नी 20 होगा तो यहाँ 100 बचेगा। देखो यहाँ 20 कट गया, 2 जीरो बचा है, हो गया। तो x बराबर आया 100, ठीक है। सबका अलग अलग मान कह रहा है, बताइए। तो आप बताइए इसका मान कितना होगा? 815 रुपया। इसका मान कितना होगा? 710 रुपया, है ना। और दोस्तों इसका मान कितना होगा? 505 रुपया। जब इनको हम जोड़ेंगे फिर से सब हो जाएगा 2030। उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर एक टाइप और समाप्त हुआ। उस टाइप का नाम था अनुपाती संख्या, अनुपाती विभाजन पर प्रश्न, ठीक है। आगे का हम 9वां टाइप लेंगे। 9वां टाइप होगा दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अगला टाइप हम लेके आ रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न, वो है टाइप नंबर 9। वीडियो को आप रोकिए, नोट्स को बनाइए अच्छे से और बहुत ही इत्मीनान से पढ़िए। आइए टाइप नंबर 9 लेते हैं। टाइप नंबर 9 वो था संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है पहला प्रश्न यहाँ पे है कि दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। दो संख्याएं हैं जिनमें 3:2 का अनुपात है। फिर दोस्तों कह रहा है कि उनका योग 150 है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है? दो संख्याएं मान लेते हैं A और B। इनमें जो है दोस्तों 3:2 का अनुपात है। इनका योगफल 150 है। छोटी संख्या B है। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे B बराबर 2/3, 2 5 होगा, 150 दिया है तो 5 के नाम 5, 5 3 15, 30 दूनी 60। तो दोस्तों जो छोटी संख्या है वो 60 है। उम्मीद है आपको समझ में आया। छोटा वाला ऊपर, बाकी जोड़ के नीचे कुल योग दिया है, ठीक है। दूसरी संख्या यहाँ पे है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:8 है। तो देखो ये बॉय हैं, ये गर्ल हैं, इनका अनुपात 5:3 है, ठीक है। कुल 400 हैं, 400। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे बॉय कितने हुए, तो 5/5 3 8, टोटल कितने हैं? 400 हैं।
8 पंचे 40, 50 ही हो गए। तो लड़के तो 250 हो गए, इनका गुणा कर लेंगे। यहाँ पे गर्ल कितने हैं, तो 3 ऊपर होगा, बाकी 3 2 5, 5 3 8 नीचे होगा, फिर से वही 400, या वैसे आप घटा देते, 400 में 250 150 आ जाता है। तो 8 का नाम 8, 8 पंचे 40, 50 गुणा करेंगे 150, ये हो गए दोस्तों लड़के और लड़कियों की संख्या। ठीक है, कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, अब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। 50 लड़कियां और बढ़ गई तो लड़के तो नहीं बढ़े ना, लड़के तो 250 ही रहे, 50 लड़कियां और बढ़ गई तो ये 200 हो गई बस। चलिए ये इससे कट गया, 5 से काटो, 50 25, 5 चौक 20। तो दोस्तों लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात अब तो 5:4 हो गया। फिर से समझें, पहले इसको आप अलग करिए। देखिए 50 लड़कियां और बढ़ गई तो लड़कियां 200 हो गई, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हुआ, लड़के तो वही है ना, तो 5:4 हो गया। ठीक है ना। आइए इस टाइप के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है, तीनों का योग 98 है, तो बड़ी संख्या है। चलिए 10, 15 और 24 ये अनुपात है 3 संख्याओं में, तीनों का योग 98 है, बड़ी संख्या, बड़ी तो यही होगी ना। तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 24 बटा, सबको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो 25 24 49 हो जाएगा। 49 गुणे 98 है, 49 दूना 98 होता है, 24 दूनी 48, बड़ी संख्या 48 है। ठीक है, फिर से समझें, 3 संख्याएं हैं, ये है, इसमें बड़ी संख्या बड़ी वाली ऊपर होगी, क्योंकि जब अनुपात बड़ा है तो बड़ी संख्या भी होगी। बाकी सबको जोड़ के नीचे 10, 15 और 24 सबको जोड़ के नीचे लिखिएगा, 49 हो जाएगा, 49 में भाग देंगे, 49 दूना 98, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी तीसरी सवाल संख्याओं पर आधारित प्रश्न का। उम्मीद है कि सारी सवालें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं, कुछ सवालें और हैं। कह रहा थी 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। कक्षा संख्या 1, 2 और 3 में दोस्तों जो छात्र थे वो 4:5:3 थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। चलिए पहली कक्षा में 4x मान लेते हैं, इसमें 5x मान लेते हैं, इसमें 3x मान लेते हैं। सब में 50-50 बढ़ गया, इसमें 4x प्लस 50 या 15 हो गया, इसमें हो गया 5x प्लस 15 हो गया, इसमें 3x प्लस 15 हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका अनुपात बढ़कर 5:6:4 हो गया। अब यही रेशियो बढ़ करके फर्स्ट अनुपाते सेकेंड अनुपाते थर्ड, ये बढ़ करके 5:6:4 हो गया। कह रहा प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। प्रारंभ में अर्थात यहाँ पे पूछ रहा है 3x का मान पूछ रहा है आपसे। चलिए देखते हैं, देखिए कोई 2 अनुपात लीजिए। ठीक, इनको पकड़िए, 4x प्लस 15 बटा 5x प्लस 15। ठीक है, बराबर इसका पहला लीजिए, जैसे इसमें पहला और दूसरा लिए थे वैसे इसको लीजिए, 5/6, ऐसे 5 और 6। जब दोस्तों हम इसको और इसको लेते हैं तो यहाँ 5 और 4 को लेते हैं, जब हम इसको और इसको लेंगे तो यहाँ 6 और 4 को लेते। इसी को हल करिए, x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू हम प्रारंभ वाले में रखेंगे तो थर्ड का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, 5 से इसमें गुणा करेंगे, ये 25x हो जाएगा, 15×5 = 75 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे 6 चौक 24x होगा, 15 छक्का 90 होगा। यहाँ घटाएंगे, ये दोनों घटेगा, इधर आएगा, 25 में 24 घट जाएगा तो x बचेगा, ये जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 75 15 90 होता है। प्रारंभ में कितने छात्र थे, x। तीसरी कक्षा में 3x थे, 3 यानी कि 3 × 15, 15 3 45 बच्चे थे। ठीक है, 45 नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई तो दे रहा है, 3 में 15 से गुणा करेंगे 45 होगा। तो इस तरह से है, इस टाइप के अंतर्गत हमने जो है ये चौथी सवाल थी। ठीक है, चौथी या पांचवी, इसको मैनेज करिएगा आप लोग। तो इस तरह से है, लगभग सारी सवालें हल हो गई हैं। एक और हल कर लेते हैं, एक सवाल और है, आइए देखते हैं। देखिए है एक संख्या का दूसरी संख्या
के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। एक संख्या मान लेते हैं x है, एक संख्या का प्रश्न है कि एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% कह रहा है कि दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दूसरी संख्या y है कि 20% बराबर है, इन संख्याओं का अनुपात क्या है। देखो परसेंट से परसेंट कटेगा, ये हो जाएगा 25, 5 चौक 20, दोस्तों ये होगा 5x बराबर 4y। ठीक है, तो x बटा y बराबर ये हो जाएगा 4/5। दोस्तों हम यहाँ निकालेंगे कि x अनुपाते y बराबर क्या होगा, 4/5। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सवालें लगी हुई हैं, सवालों को आप देखिए और अपने नोट्स में लिखिए। तो इस तरह से दोस्तों आज 2 टाइप हो पाए हैं, टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9। दोस्तों लगभग सारे टाइप इसमें समाप्त हो रहे हैं, कुछ टाइप बचे हुए हैं, उनको भी हम देखते हैं। आइए टाइप को छोड़ करके दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे पहला दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है, प्रश्न है, प्रश्न हम लिख दे रहे हैं कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि 1 भाग भूमि है जहाँ हम निवास कर रहे हैं और 2 भाग पानी है। वैसे भी हम देखते हैं कि जो है 75% भाग पानी है, 71%। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में भूमि अनुपाते पानी, उत्तरी गोलार्ध में भूमि अनुपाते पानी 2:3 है। यहाँ लिख देंगे यदि। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि अनुपाते पानी बराबर है ये। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा समझते हैं। आप जानते हैं कि ये पृथ्वी है, जिसे हम धरती में बोलते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से एक भूमध्य रेखा दोनों को काट रही है, लगभग बीच से होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। अर्थात 1 भाग भूमि है तो 2 भाग पानी। ठीक है, चलिए उत्तरी गोलार्ध, पहले आप देखिए ये यहाँ पे बराबर है, क्योंकि बराबर दिखना भी चाहिए। ये यहाँ पे बराबर है, समझने का प्रयास करिए, बराबर है ये। अगर मान लेते हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल, ध्यान देना, 3 है और ये ठीक है, अगर पूरा क्षेत्रफल हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पूरा क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, थोड़ी देर के लिए पूरा क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो पूरा क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो आप दोस्तों ये बताइए ये क्षेत्रफल कितना होगा। दोनों 50-50 वर्ग मीटर होंगे कि नहीं। उत्तरी गोलार्ध इसको कहा जाता है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अभी आप सवाल पे मत जाइए, पहले आप इधर समझिए तो उधर आपके समझ में आ जाएगा। जब का दक्षिणी गोलार्ध हो गया, अगर पूरा पृथ्वी का क्षेत्रफल हमने माना है कि 100 वर्ग मीटर है, तो बताइए 50 इधर होगा और 50 इधर होगा कि नहीं, आप बताइए, बोलिए पहले। 50 वर्ग मीटर और 50 वर्ग मीटर इधर होगा। ठीक है, चलिए पूरा इतना है।
अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर भूमि कितनी है, भूमि, ठीक है, भूमि और पानी का अनुपात है ना, ये 2:1:3 होगा, 100 कटेगा नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, इसको हम 300 ही मान लेते हैं, 300 वर्ग मीटर, ताकि कट जाए। 150 हो जाएगा, आधा आधा। तो भूमि कितनी है अगर आपसे पूछा जाए, कुल भूमि, कुल भूमि, पृथ्वी पर बात कर रहे हैं, कुल भूमि, तो भूमि का अनुपात 1 है, 1/2:1:3 हो गया। कुल भूमि है कितनी, 300, है ना। कुल क्षेत्रफल 300 है, तो ये 300 हम लिख देंगे। तो इससे कट जाएगा 3 का नाम 3, अर्थात दोस्तों 100 वर्ग मीटर तो यहाँ पे भूमि है, 100 वर्ग मीटर भूमि है। और पानी कितना है पूरे में, पानी कितना है, जब 300 है, 100 भूमि निकल गया तो कुल पानी, तो 200 तो बचा 200 वर्ग मीटर। पहले आप समझिए, घबराइए नहीं सवालों से। हमने मान लिया पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो बताओ 2 गोलार्धों में बटी है पृथ्वी, आधा उत्तरी गोलार्ध आधा दक्षिणी गोलार्ध, तो 150 हो गया कि नहीं, 150 हो गया। चलिए, कह रहा है कि पूरे भूमि में भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, अर्थात पूरा तो 300 है ना, तो भूमि कितनी हुई 100, क्योंकि 1/2:1:3 लिखेंगे, लिखा है, ठीक है। फिर जब ये 100 निकल जाएगा 200 हो गया। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी, अब आइए देखिए यहाँ से अध्ययन करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भूमि बराबर, उत्तरी गोलार्ध में भूमि देखो कितना है, 2/3 है ना जी। अब बताइए उत्तरी गोलार्ध में भूमि, उत्तरी गोलार्ध आपका ये है कि नहीं है, कितना उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल 150, तो इसमें भूमि ही में तो निकलेगा, तो हो जाएगा 150। और जब इसे 5×3 = 15 करेंगे तो 0:60, ये 60 वर्ग मीटर है भूमि, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पानी बराबर, उत्तरी गोलार्ध में पानी बराबर, अब बताओ टोटल 150 था, टोटल 150 ही तो था, जिसमें से 60 निकल गया भूमि, तो बचा कितना, 90, तो हो जाएगा 90 वर्ग मीटर। अब जो चीज़ें बची वो सब दक्षिणी गोलार्ध की हैं, तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि, पता टोटल भूमि कितनी थी, टोटल भूमि 100 माइनस उत्तरी गोलार्ध में कितना 60 है, तो ध्यान देना ये 40 हुई, ध्यान देना। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में पानी टोटल कितना था 200, ये 200 हो गया। 200 में से उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना निकला 90, तो आए कितना 110 वर्ग मीटर, आप लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग मीटर, ठीक है। तो प्रश्न आपका है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि अनुपात पानी है कितना, तो यहाँ देख लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में भूमि अनुपाते पानी बराबर, देखिए भूमि हमने कितना निकाला है 40, अनुपाते पानी कितना निकाला 110, इससे कट गया तो हो गया 4:11, ये आपको उत्तर आएगा। थोड़ा सा कठिन हो गया है, फिर से समझें। हम मान लेते हैं कि पूरा क्षेत्रफल 300 है पूरे पृथ्वी का, तो 150 होगा दोनों गोलार्ध में, ये बात क्लियर है। तो उसमें देखो पृथ्वी पर कह रहा है भूमि और पानी 1:2 में, तो पृथ्वी पर भूमि पूरा है 300, नहीं पृथ्वी पूरा 300 है, तो इसमें भूमि और पानी, भूमि कितना होगा 100 और पानी कितना होगा 200, क्लियर है। उत्तरी गोलार्ध में 150 है कि नहीं क्षेत्रफल, है ना। उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितना है, तो 2/3 × 150, ये लिखा हुआ है 2/5 × 150, 60 हो गया भूमि। उत्तरी गोलार्ध में पानी, जब बताओ 150 में 60 निकल गया, कितना बचा, जो कुछ बचा है अब वो दक्षिणी गोलार्ध का बचा, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा, टोटल 100 था ना, भूमि 100 थी, 60 तो उत्तरी गोलार्ध में निकल गई, तो जो बचेगी 40 इसमें हो गई। और पूरा पानी कितना था 200, और उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना है 90, तो 200 में 90 घटाएंगे 110, अब यहाँ आ जाएगा 40 और 110 का अनुपात निकाल दो, आपका उत्तर सेट है, ठीक है। तो इस तरह से है, चलिए बार बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेते हैं।
देखिए दोस्तों, जो अनुपात समानुपात का चैप्टर है ये लगभग हर चैप्टर में आ जाता है। जब आप औसत पढ़ेंगे तो वहाँ अनुपात समानुपात आएगा, जब आयु संबंधी पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, जब चाल समय पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, कार्य समय पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, मिश्रण पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा। हर जगह अनुपात समानुपात चैप्टर है, तो आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो अधिकांश प्रश्न हम यहाँ हल करवा दे रहे हैं, बाकी उन चैप्टरों में हम अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ मिश्रण शुरू कर दें तब भी ठीक नहीं है। तो अनुपात समानुपात इसीलिए हमने पहले शुरू किया है कि जो चैप्टर हर चैप्टर में आता है उसको पहले शुरू किया जाए। तो आप इसको समझ लीजिए, बाकी जब अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ अध्ययन करेंगे हम अनुपात समानुपात का। ठीक है, कुछ और प्रश्न लेते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बात करते हैं। धन्यवाद।